कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब के चैनल में। तो आज के अपनी इस वीडियो में मैं आपको वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, आप जो है हमेशा वर्गमूल को याद करते हैं कि किसका वर्गमूल जो है कितना होता है। जैसे कि आपने हमेशा जो है छोटी कक्षाओं में याद किया है कि 4 का वर्गमूल 2 होता है, उसी प्रकार आपने याद किया होगा कि 9 का वर्गमूल 3 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है। लेकिन जब भी आपको ऐसा मिल जाए प्रश्न कि जो है जिसका कोई वर्गमूल ही नहीं होता है सीधे, ठीक है, तो आप हमेशा जो है फंस जाते हैं। तो इस प्रकार के वर्गमूल को कैसे निकालना है इसी के वीडियो में जो है पूरा आज की अपनी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको वर्गमूल को निकालने के लिए आपको जो है एलसीएम अगर आपने बचपन में सीखा होगा तो बहुत ही आसान तरीके से निकाल लेंगे। एलसीएम यानी कि गुणनखंड विधि से इसको निकाला जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर आपको 50 का वर्गमूल निकालना है तो इसके लिए 50 का वर्गमूल निकालने के लिए यहाँ पर आपको 50 लिख देना है। ठीक है, अब 50 लिख देंगे तो इसको सबसे पहले जो है छोटे अंक से विभाजित करेंगे। ठीक है, कि इससे ये कटने वाला है तो 2 से कट जाएगा, तो 25 मर्थ में आपका ये 2 से कट जाएगा। उसके बाद से अब ये 25 किससे कटेगा तो 5 से कटेगा। ठीक है, 5 मर्थ में। अब इसके बाद से जो है हम 5 को कटाएंगे तो 5 यहाँ एक मर्थ में 5 से कट जाएगा। इसके नीचे कोई जिस प्रकार बचपन में जो है आप इसको लिखते थे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 1। अब दोस्तों इसके 50 का वर्गमूल देखने के लिए किसका वर्गमूल है उसके लिए क्या करना है, पहले यहाँ पर आपको जोड़ा खोजना होगा। ठीक है, कि कौन सा अंक जोड़े में है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ 5 दिखाई दे रहा है कि 2 है यानी जोड़े में है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये जो है आप 5 यहाँ पर बाहर हो जाएगा और उसके बाद एक जो है अकेले 2 है तो इसको रूट में हम लिख देंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि 50 का वर्गमूल आपका हो जाएगा 5√2। ठीक है, इसी प्रकार चलिए अब 32 का वर्गमूल आप निकालते हैं। यहाँ पर आपको 32 लिख लेना है और ठीक है 32 का वर्गमूल निकालने के लिए भी वही विधि अपनाएंगे, गुणनखंड विधि। ठीक है, यहाँ पर 32 आप लिख लेंगे और उसको 2 से विभाजित करेंगे। 2 से कटाएंगे तो 16 दूना 32। ठीक, उसके बाद से यहाँ पर 2 से फिर कटाएंगे तो 8 दूना 16। फिर उसके बाद से 2 से कटाएंगे तो 4 दूना 8। फिर 2 से कटाएंगे तो 2 दूना 4 और फिर एक बार 2 से कटा देंगे तो पूरा जो है कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फिर उसको गुणनखंड आपको लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। गिन लेना है कितने 2 आपने लिखा, 1 2 3 4 5 गो। ठीक है, अब इसमें भी जोड़ा खोजना है आपको। तो यहाँ पर देखिए एक जोड़ा यहाँ पर दिखाई दे रहा है 1 2। ठीक है, 2 जोड़ा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, 1 2 अकेले है तो इसको हम रूट में लिखेंगे। तो 2 जोड़ा दिखाई दे रहा है तो एक जोड़े के लिए 1 2, दूसरे जोड़े के लिए फिर 1 2, यानी कि जो है ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 जोड़ा है, एक अकेले 2 है तो इसके लिए जो है आपका 4 हो जाएगा। अकेले फिर अकेले में 1 2 है आपका तो आपका √2। ठीक है, यानी कि आपका 32 का जो है वर्गमूल 4√2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जो है आप चलिए अब 64 का निकालते हैं। यहाँ पर आपको 64 दिखाई दे रहा है तो 64 का वर्गमूल निकालने के लिए फिर वही गुणनखंड विधि का अपनाएंगे। तो ये जो है आप ऐसे भी जो है आप याद किए होंगे वर्गमूल 64 का 8 होता है, लेकिन जो है किस प्रकार से होता है ये आपको मैं आज दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसको 2 से कटाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ 3 मर्थ में कट जाएगा 3 2 32 मर्थ में। ठीक है, फिर 2 से कटेगा 16 दूना 32, फिर 2 से कटेगा आपका 8, फिर 2 से कटेगा 4, फिर 2 से कटेगा 2। ठीक है, अब नहीं कटेगा तो इसके लिए फिर इसका गुणनखंड लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। देख लेना कि कितने 2 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसमें आपको जोड़ा खोजना है। तो एक जोड़ा ये रहा, एक जोड़ा ये रहा, एक जोड़ा ये रहा, तो यानी कि 3 जोड़ा है तो 3 2 लिखा जाएगा। 2 गुणे 2 इसको गुणा करके 2 2 दूना 4 और 4 दूना 8। इसका मतलब है ये जो है आपका 64 जो है 8 का वर्गमूल है। ठीक है, इसी प्रकार ये सभी सवाल आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर आपको 88 दिखाई दे रहा है तो 88 का वर्गमूल निकालने के लिए आपको फिर वही करना है गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं, एक सवाल बचा हुआ है। इसी प्रकार आप किसी भी सवाल का भी गुणनखंड जो है कोई भी क्वेश्चन हो इस प्रकार का वर्ग में आप उसका गुणनखंड करके वर्गमूल निकाल सकते हैं। जिसको 2 से कटाएंगे तो 44, फिर 2 से कटाएंगे तो 22, फिर 2 से कटाएंगे तो 11 मर्थ में। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 11। अब इसमें भी एक जोड़ा बना है और यहाँ पर कोई जोड़ा नहीं बना, तो एक जोड़े के लिए 2 यहाँ पर लिख देंगे और फिर अब जोड़ा नहीं बना तो इसको गुणा कर लेंगे। ठीक है, 11 दूना 22, यानी कि 88 का जो है आपका वर्गमूल हो जाएगा 2√22। इस तरह से जो है इस प्रकार जो है गुणनखंड विधि से आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिया हो, आपको याद हो या नहीं हो, आप आसानी से गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।